आखिर क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने तो इसके साक्षात दर्शन भी किए हैं। जिन्होंने अपने आंखों से देखा और जो बताया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गाँव तक घर घर अक्षत वितरण किए जा रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर घर जाके अक्षत और श्री राम के अयोध्या की फोटो वितरण कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम की तैयारी तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण कार्य को भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 80% कार्य हो चुका है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से राम मंदिर का कार्य धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वह भी तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय सब मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे तो उसी समय अचानक से उसे वहां कुछ हलचल महसूस हुई। सुरेश नाम का एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। हिम्मत करके सुरेश ने जब राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कार एक विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के समान था, जो कि देखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था यह समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हो। सुरेश ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से वह वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि वह विमान से निकल रहे उस तेज को वह सहन नहीं कर पाया। सुरेश जब सुबह उठा तो वह उसी स्थान पर मौजूद था और उसके सभी साथी मंदिर निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए जा रहे थे। और जब उसने सभी को रोक कर रात्रि की सच्चाई बताई तो सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। यह उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां शायद उसने साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। दोस्तों देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उसे रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम की ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? लेकिन इसकी क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द अगले वीडियो में मैं इसका खुलासा करने वाला हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।